लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। और हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, संस्कृत का तो है भी नहीं। और किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नहीं दो नहीं तकरीबन हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं और इस्लाम के करीब आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदू धर्म छोड़ दिया था, इस्लाम कबूल करने वाले थे, लेकिन मुस्लिम लोग उनको इनवाइट नहीं किया, इसलिए इस्लाम धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। और इस वजह से आज हिंदुस्तान में तकरीबन हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में डॉक्टर जाकिर ने क्या कहा। हम बुद्ध ही थे। मैं चैलेंज करता हूं सभी मनोवादियों को, 1950 में संविधान में पहली बार हमें हिंदू लिखा गया। 1941 तक के पीछे के सेंसस और पीछे का सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। और हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन है, फारसी का शब्द है, संस्कृत का तो है भी नहीं। और किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, इन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में किसी में भी हिंदू शब्द अगर मिल जाए तो जो आप सजा देना चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगा। है ही नहीं कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हिंदू ही थे, सनातन व्यवस्था के ही थे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, बुद्ध के समय में क्ष जो है ना ये था ही नहीं, श भी नहीं था। बुद्धम शरणम गच्छामि था, श भी नहीं था, क्ष तो छोड़ ही दीजिए। ये 7वीं शताब्दी में जापान की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में क्ष बना, उसमें रिसर्च कर दीजिए, तो क्ष ही नहीं था। तो क्षत्रिय तब खतिया थे, खेतिया थे, वही आगे चलकर संस्कृत में क्षत्रिय हुआ। तो बुद्ध के समय तो क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्ष ही नहीं था। आज जितनी खुदाई हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं मैं कर रहा, अब नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि आयरलैंड में खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं। पूरे विश्व भर में बुद्ध निकल रहे हैं। इनका कहाँ है? इनका राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई एक निकला हो तो हमें बता दीजिए। एक भी नहीं है। सारी रिसर्च हो चुकी है और ब्राह्मणवाद धराशायी हो चुका है। आप 4 धाम देख लीजिए, चारों धाम जो है बुद्ध के हैं, इन्होंने अपने बना लिए। शंकराचार्य ने बुद्ध को शिवजी बना लिया और रामानुजाचार्य ने बुद्ध को विष्णु बना लिया। इसी तरह शाक्त मत की शुरुआत हुई और ये 8वीं शताब्दी के बाद का सारा हुआ, उसके पहले कहीं था ही नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए, ये संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत धम्म जो लिपि है, पाली जो भाषा है, उसका संस्कार। सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो,
और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी देखी करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस और बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सौरोस को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पार्ट फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो, और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है प्रॉब्लम है भाई साहब, અને आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई। चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस और बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो नहीं जानता हूं। वो आप कहते, तो आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम। वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है। वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है,
कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खतना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना? कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़